हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 की जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिए हमारे चैनल पर आपकी यूपी सॉरी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दी गई। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए। आपकी जो है हमारे चैनल पर पूरी की पूरी जो तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी क्लास का समय देख लिए। क्लास का समय जो जीके जीएस की क्लासेस सुबह 10 बजे आप सभी को टेली चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। इसके अलावा आपकी जो रीजनिंग और आपकी कलावर की क्लास आएगी उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपको टाइम जो है उसका बता दिया जाए। ठीक है, तो इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ने और आपकी जो क्लासेस है सभी स्टेट के लिए जहाँ पे आपका इंट्रेंस एग्जाम बीएड का होता है उन सभी के लिए है। ठीक है, तो ऐसा कमेंट मत कर दिएगा कि किस स्टेट के लिए। ये जो क्लासेस है आप सभी के लिए है जो भी इंट्रेंस एग्जाम 2024 का देना चाहते हैं बीएड का। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किए पीडीएफ के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, उसी के नीचे हमारा देखें इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा के शिक्षा नाम का। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो, कोई बात करनी है तो आपको हमें आके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है। 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म, देखिए क्या दिया गया है। किस शब्द की वर्तनी आपकी मानक है यानी कि शुद्ध है। ठीक है, श्रु श्रुषा की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो देखिए श्रु श्रुषा की अगर वर्तनी देखने जाएंगे तो आपकी जो दी गई है ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, श्रु श्रुषा की वर्तनी आपकी जो ये वाली दी गई है मानक है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 52 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर का। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने क्या किया? बताइए, इस गंभीर समस्या का जो समाधान है राहुल नहीं कर सका जबकि उसने आग में खूब घी डाला, अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, खूब गाल बजाए, घी के चिराग खूब जलाए। तो देखिए इस गंभीर समस्या का जो समाधान है राहुल नहीं कर सका जबकि उसने अकल के घोड़े खूब दौड़ाए। जो आपका मुहावरा दिया गया यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 53 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा वाक्यांश संयुक्त वाक्य का है? बताइए कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का है। तो कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य का है यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए पहला दिएगा, परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। आपका सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है। तो आपका देखिए और यहाँ पे आ गया है जो कि संयोजक आपका चिन्ह होता है यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है आपका कैसा है? संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपका समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उन्हें आपका संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, देखा जाएगा 54 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, बताएगा संयुक्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से? बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा कोई, कुछ, किसी। मैंने आपको कल बताया था अनिश्चयवाचक के सर्वनाम के बारे में। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो किंतु वास्तविकता होने की निश्चितता न हो उसे जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 55 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। और रथ शब्द किस भाषा का है? बताइए औरत शब्द जो है किस भाषा का है? इसका राइट आंसर का देखिए औरत शब्द जो है आपका अरबी भाषा का शब्द जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर पर। उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सटीक अर्थ हो जाएगा किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अपनी दफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ होता है किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। जिसका आदर न किया गया
कि जिसका आदर न किया गया हो, ये नहीं होगा, हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। ठीक है, जिसका आदर न किया गया उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं अनादरित, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 58 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। कुल के लिए उचित अनेकार्थिक शब्द है क्या, बताइए। कुल के लिए उचित अनेकार्थिक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सब और वंश। एक कुल का अर्थ होता है सब और इसी कुल का अर्थ होता है वंश। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अनेकाधिक शब्द वे होते शब्द हैं जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो। ठीक है, तो एक कुल का जो है दो अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, सब और वंश। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 59 नंबर पे उत्तर देंगे राइट है। प वर्ग यानी कि प फ ब भ और म का उच्चारण स्थल कौन सा है, तालु है, दंत है, कंठ है या ओष्ठ है। तो देखिए, तालु में तो आपके च वर्ग वाले आते हैं, कंठ में आपके क वर्ग वाले आते हैं और दंत में आपके जो है त वर्ग वाले आते हैं, लेकिन ओष्ठ में जो आपका देखिए प वर्ग वाले आते हैं। ठीक है, क्लियर, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और जो आपका एक बचा है ट वर्ग वाला, ट वर्ग वाला आपका मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 60 को उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है, बताइए। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनको जो है आपका अन्वय कहा जाता है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 61 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है, बताइए। मिलनसार शब्द जो है किस व्याकरणिक कोटि में आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलनसार, जो आपका विशेषण व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आता है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है विशेषण कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 62 पे बताइएगा राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो अस्पृश्यता की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, तो देखिए अस्पृश्यता, जो आपका ए वाला दिया गया, अस्पृश्यता की वर्तनी आपकी ए वाली शुद्ध हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। आपकी ये वाली वर्तनी में देखिए आपकी शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, ये भी आपकी शुद्ध है। ठीक है, ए और बी दोनों की दोनों वर्तनी आपकी सेम दी गई है और दोनों की दोनों वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 63 पे ध्यान से उत्तर देंगे। किस चिन्ह को जो है अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। अल्प विराम के नाम से जो है आपका किसको जाना जाता है, तो अल्प विराम के नाम से जो है आपका देखिए ये चिन्ह होगा, कॉमा होता है। ठीक है, डॉट दिया गया आपकी, बल्कि कॉमा होता है, कॉमा को जो है अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है और ये जो है साथियों आपका अर्ध विराम का चिन्ह है और आपका है विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 64। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या, बताइए। निर्मल शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए निर्मल शब्द का विलोम आपका मलिन होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या, बताइए। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए विपन्न शब्द का विलोम आपका यहाँ पे हो जाएगा संपन्न, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 65 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। विपन्न का अर्थ होता है गरीब, निर्धन, भाग्यहीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर। शार्दुल शब्द का प्रयोज्य शब्द है क्या, बताइए। शार्दुल शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या है, तो देखिए शार्दुल शब्द का प्रयोज्य आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंह। ठीक है, शेर। ठीक है, केसरी, केहरी, शेर, वनराज, मृगराज, पशुराज, केसी, ये सभी क्या होते हैं, शार्दुल के प्रयोज्य हो जाएंगे। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, द्विरद शब्द का प्रवाची शब्द क्या, बताइए। द्विरद शब्द का प्रवाची शब्द क्या, देखिए द्विरद शब्द का प्रवाची आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों गज। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, देखिए विकर्षण शब्द का विलोम अगर देखने जाएंगे आप सभी का हो जाएगा आकर्षण, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। विकर्षण शब्द का विलोम आपका आकर्षण होगा, क्लियर सभी को। और आकर्षण का विलोम आपका उत्कर्षण हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अपकर्षण का आपका विलोम उत्कर्षण होता है, ठीक है। अपकर्षण का जो विलोम आपका उत्कर्षण होता है, घृणा का विलोम आपका प्रेम होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 69 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है, ठीक है। कौन सा युग्म जो है परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है। उत्कर्ष का उन्नयन दिया गया है, तो देखिए उत्कर्ष का विलोम आपका क्या होता है, अपकर्ष होता है, उन्नयन नहीं होता। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। कौन सा हमको पूछा है, विलोम शब्दों का नहीं है, तो आपका उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, उन्नयन नहीं होगा, ठीक है। कुटिल का आपका सरल हो जाएगा, यश का अपयश हो जाएगा, सुधा का गरल हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 पे, ध्यान से देखिए बताइए, कोशिश करेंगे राइट आंसर का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका जंगम शब्द का विलोम रूप है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कि जंगम शब्द का विलोम रूप है, इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जंगम शब्द का विलोम आपका हो जाएगा साथियों अस्थावर, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चेतन का आपका हो जाएगा जड़, ठीक है। गतिशील का विलोम आपका अशक्त हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस या किन काव्य पंक्ति या पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां छंद में एक शब्द की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चौ 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 देखिए एक ही शब्द की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, ठीक है। तो इसमें तो आपका जो क्या है अनुप्रास अलंकार लगेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, पूत सपूत को क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द की आवृत्ति देखिए बारंबार नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कनक कनक, यहाँ पे दो शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, दो बार हुई है, मतलब ये भी आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है आपका यमक अलंकार है, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। जहां एक ही शब्द की दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है वहां आपका यमक अलंकार। एक कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा है और एक कनक का अर्थ यहाँ पे सोना है, तो यहाँ पे जो अलग अलग दिए गए हैं इसकी वजह से यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो आपका क्या है अ, अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है, बी और सी वाले में, ठीक है। वंदो गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग। तो यहाँ पे देखिए प प प स एक ही वर्ड की आवृत्ति देखिए तीन तीन बार हुई है, तो यहाँ पे जो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन बी और सी में जो आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो आपका दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, देखा जाएगा 72 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना, ठीक है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है साथियों उसको कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। और उपकारों को मानने वाला जो आपका कृतज्ञ होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 73 नंबर पे, ध्यान से देखिए बताएंगे। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या, बताइए। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाए, देखिए बुरा का भाववाचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा बुराई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 74 पे, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है, ठीक है। विजातीय शब्द को यहाँ पर चुनकर लिखना है, तो विजातीय शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए कॉफी चाय दूध और भात दिया गया, तो देखिए विजातीय शब्द आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। भात, कॉफी, चाय, दूध, ये सभी क्या है, ये आपके पेय पदार्थ यानी कि पीने योग्य जो है पदार्थ है। लेकिन भात जो है आपका खाद्य पदार्थ यानी कि खाया जाता है, उसको पिया नहीं जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 पे, ध्यान से देखिएगा बताएंगे कोशिश करिएगा। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या, बताइए। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है, तो देखिए मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा साथियों मिठास, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, ध्यान से देखिए आ जाएगा बताएगा सही उत्तर, ठीक है।
नीचे दिए गए शब्द में जो है विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्य। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्य। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो है नदी का नाम है, लेकिन विंध्य जो है आपका साथियों एक पहाड़ का नाम है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 77 पे। ध्यान से लिखिएगा, बताइएगा नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाए। ठीक है, लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देखिए लड़का का अगर बहुवचन बनाने जाएंगे साथियों तो क्या होगा बताइए? तो लड़का का बहुवचन आपके लड़के होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? लड़का का बहुवचन आपका लड़के होता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक, कुछ भी डाउट होगा हमें देखिए कमेंट करके पूछ ले, आपका आंसर उसको दिया जाएगा। ठीक है, निम्न शब्द का एक वचन बनाए। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? तो देखिए संज्ञा का वैसा रूप जिसमें एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो अतः चिड़िया का एक वचन आपका चिड़िया होगा। चिड़िया, चिड़िया में से जो आपका चंद्र बिंदु आपका हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चिड़िया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 79 नंबर। उत्तर दें क्वेश्चन, निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। ठीक है, तय बोल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होती है? तय बोल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए तय बोल जाना यानी कि मर जाना होता है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न शब्द का विपरीत यानी कि विलोम अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं गया है कि इसका हमको विलोम बताना है। तो देखिए हमको यहाँ पे लगता है शांत का। ठीक है, शांत का हमको यहाँ पे विलोम बताना है। तो शांत का विलोम आपका अशांत, अशांत का विलोम। ठीक है, अशांत का विलोम हमको यहाँ पे पता, अशांत का विलोम आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, निम्न शब्द के प्रवाची शब्द बताए। रात्रि, रात्रि का प्रवाची क्या होता है? देखिए रात्रि का प्रवाची यहाँ पे निशा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? रैन, रजनी, निशा, यामिनी, ये सभी क्या होते हैं? रात्रि के प्रवाची यानी कि रात के प्रवाची हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 82 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका एक दूसरे को देखना। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 83 नंबर, 83 नंबर पर सही उत्तर, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है बताइए? पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जो है आपका सही लगता है? तो देखिए पूत के साथ कौन सा उपसर्ग लगता है? कपूत लगता है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। विकल्प में वर्णित क उपसर्ग का प्रयोग जो है पूत शब्द के साथ करने पर सार्थक शब्द का जो है कपूत बन जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 84 नंबर। ध्यान से देखिए, 84 पे उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या बताइए? निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? इसका राइट आंसर का देखिए घर शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे जो दिया गया है साथियों, भुवन नहीं होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। विकल्प में वरित, निलय, निकेतन एवं सदन आदि सभी जो है, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, अच्छा घर का पर्यायवाची शब्द है भुवन नहीं होगा, भवन होता है। ठीक है, बाकी निलय, सदन, निकेतन ये सभी आपके घर के पर्यायवाची होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 85 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय देना है। ठीक है, लड़का कपड़े धोता है तो इस वाक्य में जो आपका कपड़ा है, कपड़े का हमको पद परिचय देना है। कपड़ा क्या है? देखिए कपड़ा का अगर पद परिचय देना है तो कपड़ा जो है आपके यहाँ पे देखिए बताता हूँ मैं आपको क्या है। कपड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, धोता है जो है क्रिया का कर्म है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो कपड़ा जो है आपका ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग। बहुवचन कर्म कारक, धोता है क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 86 नंबर। दस है आनंद जिसके यानी कि दस आनंद, रावण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह कौन सा समास है? ठीक है, दस है आनंद जिसके दस आनंद, तो यहाँ पे देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 87 नंबर। ध्यान से देखिएगा, धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा बताइए? धोती शब्द का बहुवचन क्या हो? देखिए धोती का बहुवचन रूप आपका धोतियां हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प
87 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 88 नंबर, 88 पे उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना। ठीक है, यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए निरीश्वरवादी जो आपका दिया गया सी वाली वर्तनी, इसकी आपकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, निरीश्वरवादी की जो आपकी वर्तनी दी गई सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक, अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। और देखिए निरीश्वरवादी का अर्थ क्या होता है, जिसे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता उसको निरीश्वरवादी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर, ध्यान से देख के उतरने की कोशिश करेंगे। राइट, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है बताइए। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां जो आपका होता है साथियों अनुक्ति अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहां पर अनुक्ति अलंकार होता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 90 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा उत्तर, विद्या धन आभास यानी कि विद्याभास यह कौन सी संधि है बताइए। विद्या धन आभास या इक्वल टू विद्याभास यह कौन सी संधि है, तो ये आपकी संधि हो जाएगी साथियों दीर्घ संधि, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। विद्याधन आवास इक्वल टू विद्याभास, यहाँ पे आ और अब मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, आ और अब मिलकर आपके किस में, तो आ में परिवर्तित है। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 91 पे। सरला से फल खाया जाता है यह वाक्य कितवाची में होगा, कैसे बताइए। सरला से फल खाया जाता है यह वाक्य जो है कितवाची में कैसा होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह वाक्य जो है कितवाची में हो जाएगा सरला फल खाती है। ठीक, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरला फल खाती है आपका कृतवाची में वाक्य यहाँ पे जो है कर्ता प्रधान हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 92 नंबर, 92 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर करो। ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा। भाई बहन यानी कि भाई और बहन, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 93 और 94 के लिए समान अर्थ देने वाले शब्दों को चुनकर लिखना है। तालाब, तालाब का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, तो तालाब का समानार्थी शब्द यहाँ पे समान अर्थ देने वाला शब्द का तड़ाग हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 93 पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 94 नंबर, चंद्रमा, चंद्रमा का क्या हो जाएगा, तो देखिए चंद्रमा का समान अर्थ देने वाला शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा शशि। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प सही उत्तर। ठीक, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 95 नंबर, 95 पे उत्तर देंगे। संज्ञा का प्रकार नहीं है कौन सा बताइए। संज्ञा के यहाँ पे कौन सा प्रकार नहीं, तो देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक। संज्ञा के प्रकार है, लेकिन देशवाचक जो है संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 96 पे उत्तर देंगे कोशिश करेंगे। राइट आंसर को क्या दिया गया है, 55 शब्द है कैसा। 55 शब्द आपका कैसा शब्द है, 55 जो आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 55 जो आपका भाववाचक संज्ञा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा। ठीक है, मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा बताइए। मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है, उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, तो देखिए बस इसे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो देखिए अटूट, अटूट हमसे पूछा है, तो अटूट आपका एक विशेषण शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 98 पे। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया क्या है बताइए। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया क्या है, तो जितना भी जोर से चीखें, चीखें जो है आपका क्या है, एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी एल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी के यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 99 नंबर, 99 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला आपका क्या कहलाता है, तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला आपका जो कहलाता है साथियों सार्वभौमिक कहलाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा। राइट आंसर, अत्यंद्रिय शब्द का आशय क्या बताइए। अत्यंद्रिय शब्द का आशय क्या होता है, तो देखिए अत्यंद्रिय शब्द का आशय आपका अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसको अति इंद्रिय शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक।
ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाइए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी कल वाली जीके की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।